हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो है BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के छात्राओं के लिए, जिसमें दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री। आज हमारा यह पहला लेक्चर होगा BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का, जिसमें दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन क्लास। तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि BSc फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट सेमेस्टर है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने एडमिशन लिया है, तो ये एडमिशन आपने लिया है NEP के अकॉर्डिंग, यानी कि क्लास आपको NEP के अकॉर्डिंग दी जा रही है। नई शिक्षा नीति 2020 में जो लागू हुई है, इसके तहत सभी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम सेम कर दिया गया। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, आप सब में यही पाठ्यक्रम है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि सिलेबस पर चर्चा इससे पहले कर दी गई है, अगर जिन्होंने अभी सिलेबस नहीं देखा है वो सिलेबस एक बार जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका केमिस्ट्री का पेपर टाइटल है, पेपर टाइटल, ठीक है, पेपर टाइटल आपका क्या है? फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, ये आपका पेपर टाइटल है। यानी कि जो पेपर आपको मिलेगा वो मिलेगा फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के नाम से बुक आपकी मिलेगी। इसमें आपको कितनी यूनिट्स पढ़नी है? 8 यूनिट्स पढ़नी है। कुल मिलाकर के कितनी यूनिट्स? 8 यूनिट्स पढ़नी है, और प्रत्येक यूनिट को यूनिट बाय यूनिट हम डिस्कस करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो पहली यूनिट जो आपकी है, यानी कि पेपर नंबर फर्स्ट का जो यूनिट है, यूनिट नंबर फर्स्ट, उसका नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों मॉलिक्यूलर पोलैरिटी, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। वीक केमिकल फोर्सेस, ये आपका फर्स्ट यूनिट है। और फर्स्ट यूनिट में हमें किन किन टॉपिक को पढ़ना है ये जानना परम आवश्यक है। टॉपिक को पढ़ने से पहले, क्लास को पढ़ने से पहले हमें लेसन के बारे में पता होना चाहिए कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्स में हमें पढ़ना क्या है। दोस्तों हमें सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है इसमें रिजोनेंस। रिजोनेंस यानी कि अनुनाद, ये आपका पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक फर्स्ट यूनिट में हमें पढ़ना है जो कि है फॉर्मल चार्ज। ये आपका दूसरा टॉपिक है जिसे हिंदी में कहते हैं औपचारिक आवेश। औपचारिक आवेश। तीसरा टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है फजान भाई साहब का नियम, फजान्स रूल आपको पढ़ना है। ये आपका तीसरा टॉपिक है। चौथा टॉपिक इसमें आपको पढ़ना है डाईपोल मूवमेंट, ठीक है। क्या पढ़ना है? डाईपोल मूवमेंट। इसे क्या कहते हैं हिंदी में? द्विध्रुव आघूर्ण इसे कहते हैं, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण इसे कहते हैं। ये हो गया आपका 4 टॉपिक। 5वां टॉपिक इसी के अंतर्गत पढ़ना है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपका 5वां टॉपिक है, और इसी में आपको पढ़ना है सबसे महत्वपूर्ण वांडर वाल फोर्स, ठीक है। वांडर वाल्स फोर्स पढ़ना है।
ये कुल मिलाकर के इतने टॉपिक आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 कि रिजोनेंस में आखिरकार क्या क्या पढ़ना है। क्या हमें रिजोनेंस, देखिए रिजोनेंस होता है अनुनाद, और रिजोनेंस में जो हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे रिजोनेंस स्ट्रक्चर। रिजोनेंस स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। ठीक है, रिजोनेंस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यानी कि अनुनाद संरचना। दूसरा टॉपिक इसी में हो जाएगा, वो हो जाएगा रिजोनेंस एनर्जी। ठीक है, रिजोनेंस एनर्जी आपकी हो जाएगी, यानी कि अनुनाद ऊर्जा। ये 3 टॉपिक आपको अनुनाद में पढ़ने। पहले हम अनुनाद पढ़ेंगे, रिजोनेंस होता क्या है, फिर रिजोनेंस स्ट्रक्चर, इसी में हम पढ़ेंगे लेविस-डार्स स्ट्रक्चर के बारे में। रिजोनेंस यानी अनुनाद बताता है कि कोई भी एक मॉलिक्यूल की, कोई भी एक कंपाउंड है या कोई भी एक स्ट्रक्चर है जिसके विभिन्न संरचना हो सकती हैं, एक संरचना के द्वारा वो सर्टिफाइड नहीं किया जा सकता। इसीलिए अनुनाद की जो कॉन्सेप्ट आया, वो अनुनाद का कॉन्सेप्ट आया, किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड की या किसी भी स्ट्रक्चर का सभी गुण, यानी कि उसके सभी प्रकार के गुण एक स्ट्रक्चर द्वारा प्रदर्शित नहीं किए जा सकते हैं। इसीलिए रिजोनेंस का टॉपिक आया था, जिसको हम पढ़ेंगे। दूसरा आता है फॉर्मल चार्ज, औपचारिक आवेश। औपचारिक आवेश में क्वेश्चंस आता है जिसके औपचारिक आवेश निकालने के लिए पूछा जाता है, तो औपचारिक आवेश फॉर्मूला के माध्यम से हम समझेंगे। नेक्स्ट आपका है फजान रूल, यूनिट नंबर 1 का, यानी कि फजान का नियम। इसमें दोस्तों 2 टॉपिक आपको पढ़नी है। पहला टॉपिक कौन सा है, हम जब फजान रूल पढ़ रहे होंगे तो हमें 2 चीज़ें पढ़नी है। पहला है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण और पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, ये 2 टॉपिक हम पढ़ेंगे फजान के नियम में। ठीक है, फजान का नियम बेसिकली बताता है कि कोई भी कंपाउंड आयनिक जैसी चीज़ें हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो ये आपको बताता है फजान का नियम। नेक्स्ट आपका है डाइपोल मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। डाइपोल मूवमेंट निकालने के लिए आपको 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा आवश्यक होंगी। पहला है पोलर एंड दूसरा है नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर, पोलर बॉन्ड क्या होते हैं और नॉन पोलर, कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, H2O, आप बताइए ये पोलर है या नॉन पोलर है। ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट, H2O का डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, ये फाइंड करने के लिए पूछा जाता है। डाइपोल मोमेंट निकालने में आपको ये समझना पड़ेगा कि पोलर आप पढ़ेंगे, इसी में पोलर नॉन पोलर पढ़ेंगे, फिर आप डाइपोल मोमेंट निकालना सीखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है जो कि है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, हाइड्रोजन बंध, सबसे पहले तो हम हाइड्रोजन बंध देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो क्या होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रकार देखेंगे, यानी इसके टॉपिक यानी टाइप्स। ठीक है, कि ये कितने प्रकार का होता है। और तीसरा हम देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये इतना, यानी कि 3 टॉपिक हमें पढ़ना है, 3 चीज़ें हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। इसके बाद में आता है आपका वान डर वाल फोर्स। ठीक है, वान डर वाल बल, जिसमें हम सर्वाधिक इम्पोर्टेंट जो है वो है टाइप्स। ठीक है, इसमें हम इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि ये इसका जो कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज वान डर वाल फोर्स, डिस्कस इट्स टाइप। ठीक है, तो पहली यूनिट आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यहाँ से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूँ कि प्रश्न कौन कौन से पूछे जाते हैं। देखिए, आपको जो हमारे एप्लीकेशन यानी कि जो SPS स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड किए होंगे, ठीक है, और उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है 199 का, उन लोगों को एक्स्ट्रा नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है वहाँ पर, यानी कि आपको समय से पहले मॉडल पेपर, सॉल्व पेपर और लगभग 10 यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो कि 2021-22 सत्र में आयोजित हुए हैं। जैसा कि सिलेबस सभी यूनिवर्सिटी का सेम है, लेकिन अगर हमें 10 वर्ष के यानी कि 10 यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर मिल जाएं तो हम उन क्वेश्चन को कलेक्ट कर पाते हैं जो क्वेश्चन रिपीटेड हैं, जिनकी मदद से हम अपने एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें मॉडल पेपर, सॉल्व पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सारी चीज़ें आपको ऐप पर दी जा रही हैं, वहाँ पर आप जा करके ले सकते हैं। ठीक है, क्लास वहाँ पर भी यानी कि मॉडल पेपर, सॉल्व पेपर कल तक सारी चीज़ें अपलोड कर दी जाएंगी। अगर आपने अभी नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी क्लास आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। ठीक है, तो ये रही आपके यूनिट नंबर फर्स्ट की कुछ जानकारी जो कि मैंने आपको बता दिया। पेपर आपका जो होगा, देखिए ये जो पेपर टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें मैंने आपको बता दिया है। जो पेपर कराया जाएगा, ठीक है, जो पेपर आपका आयोजित होगा वो कितने नंबर का होगा, तो वो होगा दोस्तों कुल मिलाकर के 75 मार्क्स का। थ्योरी आपका जो होगा वो 75 मार्क्स का होगा, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। 75 मार्क्स यानी कि 75 नंबर का आपका पेपर कराया जाएगा। ठीक है, इसमें से 25 नंबर और जुड़ेंगे जो कि आपका मिड टर्म एग्जाम होगा और आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स जुड़ेंगे। टोटल पूर्णांक कितना हो जाता है, 100 नंबर। ठीक है, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट का जो पूर्णांक है वो 100 नंबर का है। 100 नंबर का आपका प्रत्येक सब्जेक्ट का पेपर होगा। इनमें से 75 की थ्योरी का पेपर आपका कराया जाएगा। अब एक कन्फ्यूजन और आती है जो आज मैं इसी क्लास में दूर करने का प्रयास करूंगा, वो है पेपर टाइटल को लेकर के। पेपर किस पैटर्न पर होगा, ठीक है, पेपर पैटर्न, पेपर पैटर्न, ये बात इसलिए जानना आवश्यक है क्योंकि जब तक आपको पेपर पैटर्न नहीं पता होगा तब तक आप अपनी अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। पेपर पैटर्न में जो यूनिवर्सिटी है, कुछ यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम OMR सीट पर करवाती हैं दोस्तों, और कुछ यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम करवाती हैं वो रिटन मोड में करवाती हैं। ठीक है, अब ये कन्फ्यूजन है कि किस यूनिवर्सिटी का पेपर किस पैटर्न पर होगा। तो OMR सीट पर जो पेपर होगा दोस्तों वो होगा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो पेपर होगा वो OMR पैटर्न पर यानी ऑब्जेक्टिव प्रकार के वहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरी जो यूनिवर्सिटी है वो है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी DDU। यहाँ पर भी जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे आपके 40 प्रश्न MCQ प्रकार के, ठीक है, और 6 प्रश्न आएंगे लॉन्ग टाइप के। ये आपके पेपर में यानी प्रत्येक पेपर में पूछा जाएगा। बाकी अगर आप अवध यूनिवर्सिटी से हैं, कानपुर विश्वविद्यालय की छात्र छात्राएँ हैं, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हैं, या फिर आप वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हों, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से हों, तो आप सबका जो एग्ज़ाम होगा वो लिखित पैटर्न के आधार पर होगा, यानी कि उसमें लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप और वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस पर भी मैंने अभी हाल ही में एक लेक्चर दिया है, यानी ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दिया था। ठीक है, तो कल से आपका क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा प्रॉपरली। ठीक है, और क्लास की टाइमिंग जो रहेगी दोस्तों वो रहेगी आपकी डेली, जो आपकी क्लास होगी वो डेली 8 बजे रात को संचालित की जाएगी। ठीक है, 8 बजे आप सभी लोग लाइव आ जाइएगा। दोस्तों आज की ये क्लास आप सबको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।